My dear students, in this video program, I am going to discuss to you people about the art of solving numerical problems. आज हम लोग इस वीडियो प्रोग्राम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसका हम आर्ट तुम लोगों को सिखाएंगे। इस पर जितने भी पीछे वाले क्लासेस में हमने पढ़ाया है उस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट अस नाउ ट्राई टू सी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स and how such problems are solved. So let us start. The first question, it is from a neutral body, from a neutral body 10 to the power 6 electrons are removed. What will be the charge on the body and what will be its nature? This is the question. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जा रहे हैं, हटा दिए जा रहे हैं। और यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए जाएंगे तो जो बॉडी होगा, जो पहले न्यूट्रल था, अब उस पर कितना चार्ज पैदा होगा और साथ ही साथ जो चार्ज पैदा होगा उसका नेचर क्या होगा। नाउ सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पर हम सोचना शुरू करेंगे कि पहले से जो बॉडी है वह न्यूट्रल है। यदि पहले से बॉडी न्यूट्रल है यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उतने ही प्रोटॉन्स की संख्या है। अब कहा जा रहा है कि उस न्यूट्रल बॉडी से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी स्पष्ट रूप से ये जो प्रॉब्लम है इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 टू द पावर 6। अब ये पूछ रहा है कि बॉडी पर कितना चार्ज होगा। तो ये यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उसको अप्लाई करेंगे। और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो कि हमने मैथमेटिकल फार्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब चूंकि यहाँ पर N की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 और E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। इस तरह से ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 6 दैट इज -13 कूलम। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखा जाए कि चूंकि इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इसलिए स्वभावतः यह जो चार्ज होगा इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा। इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज। सो रिमेंबर हियर द नेचर ऑफ द चार्ज, इट विल बी पॉजिटिव। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम there is a neutral body, there is a neutral body if 10 to the power 5 electrons are given to it, then what will
be the charge and what will be its nature। अब इस क्वेश्चन में 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो न्यूट्रल बॉडी है उसको सप्लाई किया जा रहा है। पहले वाले केस में न्यूट्रल बॉडी से रिमूव किया जा रहा था, और इस क्वेश्चन में इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको सप्लाई किया जा रहा है, दिया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में बॉडी पर कितना चार्ज होगा, हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज Q इट इज इक्वल टू N इंटू E। चूंकि यहाँ N की वैल्यू 10⁵ है, इसलिए हम लिखेंगे 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, and it will be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 plus 5, that is 10⁻⁻14 coulomb. Remember here, as electrons are supplied to this body, so the nature of charge, it will be negative, since there is surplus of electron. So remember, the nature of charge, it will be negative. Nature will be negative. Now, my third question, it is, how many electrons will make a charge of +1 coulomb? How many electrons will make a charge of +1 कूलम? यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम चार्ज का निर्माण करेंगे। अब देखो, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस। चार्ज इज गिवन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इट इज 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज E, it is known 1.6 into 10⁻⁻19, but N it is not given. So you have to find the value of N. Just you apply the formula Q equals to N into E. Put the value of Q equal to 1 coulomb, E equal to 1.6 into 10⁻⁻19, and then find the value of N. Bas. Dear students, in this video program, I am going to solve numerical problems regarding quantization principle and Coulomb's law. My first question, it is, can a body have charge of 4.8 into 10⁻⁻18 कूलम? ये मेरा सवाल है कि क्या किसी बॉडी पर 4.8 into 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? Actually, this problem will be solved accordingly the quantization principle. So solution, let us see. We will apply the same formula Q equals to N into E. The charge is given, the charge is 4.8 into 10⁻⁻18. The value of N, it is not known, so we write N into 1.6 into 10⁻⁻19. So from here you can find the value of N, and the value of N, it will come
4.8 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. See here, this will be cancelled out by 3. So we have got the result 3 into 10 to the power minus 18 plus 19. That comes equal to 3 into 10. That will come 30. My dear, the value of n, it is coming 30, and this 30 is a natural number. This 30, already I have discussed to you people that the value of n should not come in fraction. Here n is coming in integral multiples, that is n belongs to the member of natural number. So we will say that yes, this body will hold a charge of 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. Similarly, other question I am going to provide you. The question is exactly similar. Can a body have a charge of 4.8 into 10 to the power minus 20 कूलम? बिल्कुल ही एक जैसा ही ये प्रॉब्लम है, जैसा ये था ठीक उसी तरह का ये भी प्रॉब्लम है. We will solve following the same technique. So we'll write Q equals to N into E. The value of Q you will put here 4.8 into 10 to the power minus 20, and find the value of N. N E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. So if you will calculate the value of N, then N will come equal to 0.3. Now mind here, the value of N, it is coming 0.3, that is 3 by 10, means that the value of N is coming in fraction, and according to quantization principle, the value of N will never come in fraction. So this body will not hold a charge of this. The answer is no. The answer is no. My dear students, now I am going to solve the numerical problems based on Coulomb's law. So regarding Coulomb's law, the first question, it is, there are two charges each of magnitude 10 coulomb isolated through a distance of 2 meters in air. Calculate the force. How will you solve this problem? So already in this problem there are two charges, and each charge has got the magnitude 10 coulomb. That means Q1 is equal to 10 coulomb, Q2 it is equal to 10 coulomb, and the distance between them,
that is R, it is equal to 2 meter. So we will apply the formula F, it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R square. That is 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 divided by 2 square, that is 4. So you get here 9 by 4 into 10 to the power 2 plus 9, that is 11 Newton. This is the answer. Thank you. In the next video lecture, I will again solve the problem regarding Coulomb's law. Okay.